आलमी ताकतों रब के लिए, आलमी ताकतों रब के लिए जंग के अब निशान मिटा डालो। अमन के फूल जो कि बरसाए, अमन के फूल जो कि बरसाए, कोई ऐसी भी वस्तु बना डालो। जी हाँ, आप देख रहे हैं DRV न्यूज़। DRV न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मौलाना अब्दुल रहमान। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे। पालनहार आप सभी को सुरक्षित रखे, आमीन। प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा बड़े ही महत्वपूर्ण अमन व शांति के विषय पर। आज का आधुनिक और उन्नत युग जो कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। इस युग में भी विश्व कानून व्यवस्था की समान समस्या का सामना कर रहा है, जबकि इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का मनुष्य ये कहता है कि वैज्ञानिक बड़ी उन्नति पर है, यानी विज्ञान बड़ा ही उन्नति पर है। लेकिन जब हम इस पर विचार विमर्श करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है, यानी जितनी उन्नति पर विज्ञान है उससे अधिकतर अपराध और अशांति पाए जाते हैं। अपराध और अशांति अपने चरम सीमा पर है। जी हाँ, आखिर ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर यह प्रश्न जन्म लेते हैं कि इन अशांति और अपराधों के मूल कारण क्या हैं? तो उसका सीधा सा उत्तर यही बनता है कि अशांति और अपराध के मूल कारण बुराइयां हैं। आइए इस विषय में पवित्र पुस्तक कुरान मजीद सूरतुन नहल की आयत नंबर 112 पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस बस्ती की उदाहरण दी है जो कि शांति और संतोष से भरा हुआ था और उनकी रोजी रोटी पूर्ण रूप से अल्लाह तबारक व तआला दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें भूख और भय का स्वाद चखाया। ये सब उनके गलत कार्यों के परिणाम हैं। प्रिय दर्शकों, इस्लाम की दृष्टि में अशांति कैसे खत्म हो और शांति बनी रहे, इसका कुछ वर्णन संक्षिप्त में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जी हां, पहला नंबर यह है कि बिना भेदभाव के हर मनुष्य का जीवन सम्मानजनक है। आइए हम इस विषय में पवित्र पुस्तक कुरान मजीद सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 पढ़ लेते हैं। मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। इसमें स्पष्ट रूप से इस बात की ज्ञान दी गई है कि जिसने भी किसी एक व्यक्ति को बिला अपराध के अन्याय से कत्ल किया, गोया कि उसने पूरी मानवता का कत्ल किया। और जिस किसी ने भी एक जान को बचा लिया, गोया कि उसने पूरी मानवता को बचा लिया। प्रिय दर्शकों, इसीलिए प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक मुसलमान का अन्याय के साथ मारना प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया।
इतना ही नहीं बल्कि किसी भी शांतिपूर्ण गैर मुस्लिम नागरिक को मारना भी अन्याय के साथ मना किया है और ऐसा करने वाला प्यारे पैगंबर ने बयान फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है, किसी भी संपत्ति में, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो या किसी राष्ट्र का हो, उसमें हस्तक्षेप गैर कानूनी तौर पर मना किया है। आइए देख लेते हैं पवित्र पुस्तक कुरान मजीद सूरह आल इमरान की 130। इसमें कहा गया कि ऐ ईमान वालो, तुम किसी के माल को नाहक ना खाओ, अन्याय के साथ अवैध कब्जा करके ना लो, इससे मना किया गया है। तीसरा पॉइंट यह है कि किसी के सम्मान के साथ ना खिलवाड़ किया जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सभी को सम्मान दिया है, सारी आदम की संतान को सम्मान दिया है। आइए देख लेते हैं पवित्र पुस्तक कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने तमाम आदम की संतान को सम्मान दिया है। इसी तरह से चौथा पॉइंट यह है, यानी किसी के धर्म में हस्तक्षेप ना किया जाए। आइए देख लेते हैं पवित्र पुस्तक कुरान मजीद, पढ़ लेते हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 256, ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरी जगह बयान किया गया, मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। जो चाहे वो हालत कुफ्र पर रहे और जो चाहे वो ईमान वाला बन जाए। यानी किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी कारण पवित्र पुस्तक कुरान मजीद की ये शिक्षा है। शिक्षा ये है कि हम किसी भी धार्मिक गुरुओं को बुरा भला ना कहें। ये मैं नहीं बल्कि खुद पवित्र पुस्तक कुरान मजीद कहता है। आइए पढ़ लेते हैं सूरतुल अनआम की आयत नंबर 108, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। पवित्र पुस्तक कुरान मजीद यही कहता है कि तुम किसी के माबूदों को, किसी के भगवान को जिनकी लोग पूजा व अर्चना कर रहे हैं, किसी भी धर्म के अनुयायी हों, उन्हें बुरा मत कहो। इसी प्रकार से उनके गुरुओं को भी बुरा ना कहा जाए, इससे रोका गया है। इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट यह है, किसी भी भूमि को हड़पा ना जाए, अवैध तौर पर कब्जा ना किया जाए। और अगर ऐसा हम करेंगे तो अशांति फैलेगी। और इसके लिए दीन इस्लाम ने जो हमें शिक्षा दी वो ये ही कहा है कि चाहे वो किसी व्यक्ति की हो या किसी राष्ट्र की हो, कोई भी कब्जा कर रहा हो, इससे मना किया गया है। और दीन इस्लाम ने यहाँ तक कहा है कि क़यामत के दिन उस ज़मीन को अगर किसी ने एक बालिश्त भी नाहक कब्जा किया है, अवैध कब्जा किया है, तो उसके गले में लपेट दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि कहा कि उसकी कोई भी पूजा और अर्चना अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं फरमाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर इन इस्लाम के वसूलों को और इन तरीकों को अगर अपनाया जाए तो फिर विश्व में, संसार में अशांति खत्म होगी और शांति बनी रहेगी।
ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किए हैं, और भी हो सकते हैं जो यहाँ पर बयान किए जा सकते हैं या आप भी बयान कर सकते हैं। यानी परिणाम यही निकल रहा है कि बुराइयों के ही कारण इस संसार में अशांति फैल रही है और शांति का खात्मा हो रहा है। तो अगर इन वसूलों को, इन ज़ाब्तों को अगर हम अपने जीवन में लाएं तो याद रखें कि संसार सुखी होगा और संसार में शांति बनी रहेगी। अब आइए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक कविता के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। प्रिय दर्शकों, अब दीजिए इजाज़त। मौलाना अब्दुर्रहमान और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को थैंक यू।